अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज बेसिकली हम क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा और कुछ को कम्युनिटी टैब से भी पता लग गया होगा। तो बेसिकली इस्लामिक थंबनेल हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ये कोरल में बनाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसकी टेंशन ना आप दोस्त लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दोस्तों की डिमांड थी कि इस्लामिक थंबनेल के ऊपर काम करें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उस तरफ आने लगा हूँ। तो अब हम इंशाल्लाह इस्लामिक थंबनेल ही डिज़ाइन करेंगे, लेकिन ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर कोरल में सिखा रहे हैं। मैं कोरल में भी सिखाऊंगा, फ़ोटोशॉप में भी सिखाऊंगा, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें। और यहाँ पर शायद आप में से कई दोस्तों ने ये भी नोट किया हो कि मैं अब अपनी वीडियो में ये नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ब्ला ब्ला। मुझे इन चीज़ों की यार ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे कंटेंट में, मेरे काम में पावर होगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और ज़ाहिरी बात है मेरी वीडियोस लेंथी होती हैं और ये भी वीडियोस लेंथी होगी, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता कि आप रात को सोए और सुबह सारा काम खुद ही हो गया, या रात को आप सोओगे और सुबह पैसे वाले हो गए, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत से हर चीज़ मिलती है। ये भी एक स्किल भी जो है, इस पे आप एक वक्त पे अपना टाइम, अपनी सलाहियतों को इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको एक वक्त पे जाकर ये आपको कुछ जो है वो रिजल्ट देता है इसके, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हम अपने कोरल ड्रा की तरफ और सिंपली स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा 2018 पर हैं। यहाँ पर ये बताता जाऊँ कि मैं इंशाल्लाह साथ साथ उन तंजीमात के नाम भी हाईलाइट्स करूँगा जिनका हम काम करेंगे, ठीक है जी। तो आज जो हम थंबनेल डिज़ाइन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी भी डिमांड थी कि हाफिज़ ताहर कादरी के इस वक्त जो IDS स्टूडियो मेरे ख्याल से उनका है, उनके वो थंबनेल्स के डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही ईजी है इंशाल्लाह। आपको इस एक ट्यूटोरियल के अंदर, ये नहीं मैं कहता कि कितनी ड्यूरेशन होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इस एक ट्यूटोरियल के अंदर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि वो किस तरह डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अगर ज़रूरत होगी तो फिर नेक्स्ट भी हम बनाएंगे, लेकिन एक शेप्स जो वो आजकल ट्रेंड पे यूज़ कर रहे हैं उसको ज़रूर मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सिंपली Ctrl N कर लें, ठीक है जी। N करने के बाद आप यहाँ से पिक्सल्स में आ जाएं और यहाँ पर अपना साइज़ लगा लें। मैं यहाँ साइज़ लगा रहा हूँ 1280, ठीक है, 1280 और 720, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने साइज़ लगा दिया। अब मैं इसे सिंपली यहाँ से इंचज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप अगर पिक्सल्स में रह काम करना चाहते हैं कर लें। मुझे इंचज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब मैं इंचज़ को जूम करता हूँ तो उसके पिक्सलेट ख़राब नहीं होते। पिक्सल्स में भी ऑप्शन होता है, आप उसके अगर जो है वो व्यू को चेंज कर दें तो उसमें भी नहीं होता, लेकिन मुझे आदत है तो मैं इसलिए इंचज़ में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे इंचज़ में कन्वर्ट कर दिया और मैंने इसे कर दिया ओके। यहाँ पर मेरा आर्ट बोर्ड कैनवस जिसे आप कह लें रेडी हो चुका है। सिंपली यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम उसका एक डिज़ाइन एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सारे डिज़ाइन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे भी किए जाएं, ठीक है, ताकि आपको हर तरह से गाइड किया जाए। अच्छा, सबसे पहले आज हम जो डिज़ाइन तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही ईजी है। उसके अंदर थोड़ा सा कलर्स को आपने समझना और थोड़ा सा शेप को क्रिएट करना है। नंबर 1 पे ये रेक्टेंगल मेरा बन गया। आप बेशक स्टार्ट में बनाना चाहते हैं बना लें, बाद में बनाना चाहते हैं बाद में बना लें। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दोबारा रेक्टेंगल और यहाँ पर कॉर्नर में से यूँ ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है जी। नीचे तक ले आए, कोई ऐसा इशू नहीं। सिंपली आपने क्या करना है, इसे आपने सेलेक्ट करना है, Ctrl Q कर लें, यहाँ पर यहाँ से कर्व कर लें। मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा ज़्यादातर, Ctrl Q मैं कर रहा हूँ, कन्वर्ट हो जाएगा। शेप टूल पे जाऊँगा, इसका एक नोट सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ये आपकी एक कॉर्नर जो है वो तैयार हो गया। अब इसको अब ज़्यादा जो है वो इन्हेंस करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मैं इसको भी इतना रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसी की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसका जो मिरर है, यानी इसका जो साइड है उसे चेंज कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ आ गया। अब मैं इसको यहाँ रख लूँगा नीचे, ठीक है। मैंने इसको नीचे रख लिया। दोबारा मैं शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। शेप टूल सेलेक्ट की, इसका थोड़ा सा मैं जो ये पॉइंट ऊपर कर दूँगा और यहाँ नीचे से थोड़ा सा इसका एंगल ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपकी ये शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर कलर टोटली आपकी मर्ज़ी है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं आपने भी वो ही यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पर ब्राउन और डार्क ब्राउन का कंट्रास्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं 2-3 कलर्स भी यहाँ साथ ऐड करके दिखाऊंगा इतने बड़े ट्यूटोरियल के अंदर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। जो आउटलाइन आप बाद में रिमूव कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर डार्क ब्राउन, नीचे डार्क ब्राउन हो गया और ऊपर
लाइट ब्राउन। अब जब ये लग जाए तो इसका ये टेंशन नहीं होती है, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं इसकी साइड को। समय इस तरह अगर इसको चेंज कर दूँ ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को शिफ्ट और राइट क्लिक की मदद से इसके अंदर कॉपी कर देना है। कॉपी हो गया। अब आप दोबारा जी का बटन प्रेस करेंगे, वही काम करेंगे, आप इसकी साइड्स को चेंज करेंगे, ठीक है जी। मतलब कलर्स की बस रोटेशन वगैरह जो है वो आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये डार्क और लाइट मोड ऑटोमेटिकली आपको नजर आने लग जाएगा। अब सिंपली आप क्या करें, इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। आउटलाइन आपने इसकी रिमूव कर दी। उसके बाद यहाँ पर वो ऐड करते हैं जो भी शख्सियत है उनकी इमेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी चीज़ बता जाऊँ कि मैं बिल्कुल टोटली वो चीज़ डिज़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो इसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइन में थोड़ी चेंजिंग भी लाऊंगा। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्कल एक क्रिएट कर लूँगा। मैंने यहाँ एक सर्कल क्रिएट कर लिया, जितना भी मैंने अपनी इमेज लानी है, बाकी आपको पता कंटेंट का हिस्सा है उसको वहीं रहने दे, ठीक है। मैंने यहाँ सर्कल ले आया, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ले आना सर्कल। सर्कल लाने के बाद मैंने इसी की एक और कॉपी लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें कि ये एक शेप क्रिएट करने के लिए, जो देख रहे हैं ना आप, ये चीज़, ये एक शेप क्रिएट करने के लिए मैंने कॉपी लिया। आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ऊपर बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्लिक कर देना है। स्मार्ट फिल टूल से ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो बाहर वाला मैंने सर्कल बनाया था इसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्मार्ट फिल टूल से फिल हो गया। अब ये मेरा सर्कल है। अच्छा अब इस सर्कल को भी अगर आप कंप्लीट मतलब इतना ही रखना चाहते हैं तो इसका भी इसको भी करने का एक आसान इजी वे है, वो आप इससे भी स्मार्ट फिल टूल की मदद से क्रॉप कर लें, ताकि ये चीज़ आपकी बाहर रहेगी। आप सिंपली बाद में इसमें अपनी इमेज बस ऐड करेंगे, ठीक है। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ ऑरेंज कलर एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप बाद में इसको भी आउटलाइन दे के हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और शेप में ऐड करूँगा। कौन सी, यहाँ पर यही चीज़ मैं बना लेता हूँ। दोबारा कंट्रोल क्यू किया, नोट मैंने डिलीट किया। अच्छा मैं स्लो सिखा रहा हूँ ताकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोल रहा, ताकि आप लोगों की समझ में भी चीज़ आए, क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको समझ ही नहीं आ रही। तो जब समझ आएगी तब आपको मज़ा आएगा काम करने का। अच्छा मैंने इसको रोटेट किया और मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्सा प्रोमिनेंट हो, बाकी ये इसके पीछे चल जाए। आप शेप टूल की मदद से इसका जो साइज़ है उसको यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी टोटली आप पे है। अब यहाँ पर एक गोल्डन कलर आप यूज़ करेंगे। गोल्डन कलर आप खुद अगर इजीली बना सकते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसा मैं यहाँ जी का बटन प्रेस करके क्या करूँगा, ये वाला येलो एक तरफ लूँगा और एक तरफ ये लाइट ब्राउन ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखें लाइट ब्राउन मैंने लिया, लेकिन ये थोड़ा डार्क है तो इसी के अंदर थोड़ा सा मैं लाइट की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने ये किया, लाइट की तरफ चले गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इसका गोल्डन कलर कह लें या वैसे गोल्डन कलर कह लें। अगर आपको ये इतना गोल्ड नहीं लग रहा, आप इसको येलो को सिलेक्ट करें, थोड़ा डार्क येलो इसमें ऐड कर दें, तो ये आपको थोड़ा यूनिक सा टच इसमें लग जाएगा। वैसे मैंने यहाँ एक गोल्डन कलर अपना बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखें मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और एंड वी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ मैच करना चाहें या उसके साथ करना चाहें वो टोटली आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ से जी का बटन प्रेस करके ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप ये कर लें या वो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है, जी का बटन प्रेस करना है और इसके कलर्स को कंट्रोल कर लेना है ताकि ये गोल्डन लगे भी, ये ना हो कि ये गोल्डन लगे ही ना। अच्छा इससे हम क्या करेंगे, पेज कंट्रोल पेज डाउन करते जाएंगे, ठीक है। ये जी आपका यहाँ पर एक ग्रेडियंट रेडी हो गया, ठीक है। ये लें जी, अगर आप इसको और एक्सपोज करना चाह रहे हैं यानी बड़ा करना चाह रहे हैं इसका साइज़, तो ये लें जी, आप इसको ज़्यादा, इसकी लेंथ को कम ज़्यादा, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप जिस तरह भी इसको चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या हम करेंगे, नेक्स्ट काम हम ये करेंगे, ये जो हमने ऑरेंज सर्कल बनाया है इसे हम साथ आउटलाइन भी दे देंगे, ठीक है। आउटलाइन हम यहाँ दे देते हैं जो है वो पॉइंट्स में 4 पॉइंट दे देते हैं, राउंड कर देते हैं इसको,
ठीक है, बिहाइंड द और स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शंस आपने ऑन कर देने हैं। और उसके बाद आपने जो इसको ब्राउन कलर जो आउटलाइन को देना है वो ये ब्राउन ही देना है, ठीक है। आप वो डार्क दे दें या लाइट दे दें वो आप पे डिपेंड करता है। आपने इसे ओके करना है। अभी आपकी आउटलाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही तो आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, 16 कर दें, ठीक है। अब आपकी आउटलाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, आपको अभी भी कम लग रही है, आप और ज़्यादा कर दें, 24 कर दें, ठीक है जी। ये अब आपकी आउटलाइन प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट ये जो हमने बर्ड शेप बनाई थी ना, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इधर से ही हमने आउटलाइन पकड़नी है, ओ सॉरी गोल्डन कलर पकड़ना है, शिफ्ट और राइट क्लिक के साथ इसके अंदर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो चीज़ है वो गोल्डन कलर इसमें ऐड हो चुके हैं। अब आपको अगर आउटलाइन ज़्यादा लग रही है तो आप काम कर दें, समय 12 करके देखता हूँ कितनी है, ठीक है जी। ये भी अच्छी लग रही है, ठीक है, इतनी बहुत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम इमेज बाद में एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप अभी बेशक साइड पे कर दें या पावर क्लिप कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे डिज़ाइन को भी पकड़ लेना है, ठीक है। बेशक अगर आपने इसके ग्रेडियंट्स रखने हैं तो आप इसे यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, बाकी सारे के सारे को पावर क्लिप कर दें। अच्छा, ये पावर क्लिप हो गया, ये इसलिए रखा है कि अगर हमें यहाँ पर कोई और शेप बनाकर उसके अंदर ग्रेडियंट करने पड़ेंगे तो हमें अपने पावर क्लिप को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही सिर्फ हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेप में पावर क्लिप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम करेंगे कि नेक्स्ट काम क्या, यहाँ पर हम एक और शेप बना लेंगे, ठीक है जी। जिस तरह वही मैं काम करूँगा लेकिन कंट्रोल क्यू करूँगा और यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, इसका अगर साइड आप चेंज करना चाहते हैं साइड चेंज कर सकते हैं, यही साइड रहने देनी है, यही साइड रहने दें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अब आपने इसको बस इस तरह एडजस्ट करना है कि ये बेस्ट चीज़ लगे, खूबसूरत चीज़ लगे, शेप अच्छी लगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये इसलिए यूँ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यार वो डिज़ाइन करने वाले भी डिज़ाइनर ही हैं और आप भी डिज़ाइनर हैं। तो जब आप सारी ज़िंदगी लोगों को कॉपी करने में लगे रहेंगे फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आप खुद अपनी कोई चीज़ यूनिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे करम करेगा और आप बना सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये उसके अंदर आ जाए। मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपने ब्राउन कलर्स का ग्रेडियंट ऐड करना है, ब्राउन कर दें, मैं गोल्डन फिल वक्त कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने इसकी आउटलाइन को भी रिमूव कर देना, ठीक है। रिमूव किया, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है जी। अब फिर हमने क्या करना है, इसको पेज डाउन कर देना है, ठीक है। अब इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं, साइड इसकी चेंज कर देते हैं, इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये जो कलर का ग्रेडियंट है इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये चीज़ को सीधा कर दें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र भी आए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या करना है, रिवर्स कर देना है ताकि ब्राउन शेड जो है वो ऊपर चल जाए। इसका भी यही करना है, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली से कर देना ओके। यहाँ तक आपका ये जो एक शेप है क्रिएट हो चुकी है। अब वो इसमें नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर इसको पावर क्लिप को ऑन करके ये जो ब्राउन ऑरेंज वाली साइड है इसे ऊपर लेके आना ताकि ये आपका प्रोमिनेंट डिज़ाइन हो, ठीक है। तो इसे मैंने अभी ओके कर दिया। अच्छा ये सॉरी पावर क्लिप नहीं किया था इसलिए नहीं वो शो हो रहा, ठीक है। यह पावर क्लिप हो गया। अब इसे आप करेंगे तो ये आपको फिनिश करने के बाद शो होता रहेगा, ठीक है। ये आपकी जो भी आपका करैक्टर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइटल ले लेते हैं, कोई भी आप किसी तरह का भी टाइटल जो है वो पिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने ख़त्म नबूवत के हवाले से रखा हुआ है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास बना पड़ा है, ठीक है। मैं फिल वक्त इसकी ड्रॉप शेडोज़ सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं गया, इसको अनचेक कर दिया, ठीक है जी। वाइट कलर है, आप इसे फिल वक्त ब्लैक कर लें, ठीक है। मैं कंट्रोल सी और एंड यहाँ पर कर रहा हूँ वी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसलिए रखी होती हैं कि मेरा इस पर टाइम वेस्ट ना हो बार बार ओपन करने से। इमेज भी मैं इसलिए अभी ओपन नहीं कर रहा, तो मैं भी डायरेक्ट यहाँ पर इमेज ड्रैग करूँगा, वो बाकी हिस्सा जो मैं ढूंढूंगा वो मैं इसमें से कट कर दूंगा वीडियो में से, ताकि आप लोगों का टाइम जो है दोस्तों का वो वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने ये ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का टाइटल भी रख दिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके बैकअप यानी जो ये चीज़ बची हुई है इसमें कुछ ऐड करना है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, मदीना शरीफ की मेरे पास तस्वीर होगी HD इमेजेस, और यहाँ पर देखें मदीना शरीफ मक्का शरीफ की
डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, आप कोई भी आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं सब। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सारों को बताना चाहूँगा कि जब आपका भी ये जो मेरी इमेज है ये बहुत हाई फाई पिक्सल्स हैं इसके, ठीक है। तो जब आप कोरल ड्रा में, अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे कहते हैं सर हमारा कोरल ड्रा हैंग बड़ा करता है, ये इशू करता है, वो इशू करता है, तो उनके लिए सिर्फ ये है कि आप जो इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं कोशिश किया करें वो ज़रा उसका जो क्वालिटी हो लो हो। अगर वो हाई होगी तो डेफिनेटली वो आपको डिस्टर्ब तो करेगी ना, कि इतनी हाई क्वालिटी की आपने इमेज रख दिया और वो फिर आपको कुछ कहे भी ना, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना। अच्छा, यहाँ पर ये जो जगह खाली रह रही है इसकी टेंशन नहीं है, आप इसी को कॉपी कर दें, ठीक है जी, यहाँ पर, और शिफ्ट पेज डाउन कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लू कलर आपका आ जाएगा, ये लें ये आपका ब्लू कलर यहाँ फिल हो गया, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं होती, ये आपने फिल कर लिया, ठीक है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है। और साइज़ अगर आप अपने अभी भी इनका स्मॉल करना है, क्योंकि एक जगह हमने कॉपी जो कर दी है हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आएँ, ठीक है, मदीना शरीफ, ताकि अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो। आप इन्हें बेशक ग्रुप कर दें, ठीक है, बेशक बिट मैप कर दें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बिट मैप हम कर देते हैं 300 DPI पे, ताकि बहुत ज़्यादा जो इसके ऊपर लोड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है, बिट मैप करके पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। अब हमने सिंपली इनको शिफ्ट पेज डाउन कर देना है। ईजीली यहाँ तक हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका। ऊपर हमारे पास टाइटल भी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आ गया। अब ये भी आप यहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आप यहाँ पर टेक्स्ट को डायरेक्ट कोई अच्छा सा कलर दे दें, ठीक है, जैसा मैं रेड कर देता हूँ, या फिर आप जिस तरह ये गोल्डन एंड ब्लू का शेड दे सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने ये रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ जी का बटन प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर ऑरेंज और ब्राउन जो कलर है इसको करता हूँ और रोटेट करता हूँ, ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, इसकी टेंशन नहीं है। इसको हमने सिर्फ एक बारी ये करना है, आउटलाइन देनी है, तो यहाँ पर आपका जो थंबनेल है वो आपको डिज़ाइन हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, आउटलाइन आप इसकी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपको यहाँ प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ की आपने टेंशन लेनी है। इसको प्रोमिनेंट करने के कई तरीके हैं, इन चीज़ों की तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर जी का बटन प्रेस कर रहा हूँ और डार्क ब्राउन ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लाइट येलो ले लेता हूँ, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इससे थोड़ा डार्क ले लें, ये वाला येलो कलर ले लें, ठीक है। ये भी आपको बेहतर नहीं लग रहा तो आप इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए आप ऑरेंज कलर करके देख लें, ठीक है जी। ये देखें, ये भी आपको अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो रहा है। अब आपने इसको मज़ीद हाईलाइट करना है, ठीक है। ये वैसे आपका हाईलाइट हो रहा है, आप अगर इसको देखें नज़र इसके ऊपर सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको और प्रोमिनेंट करना है, थोड़ा सा ग्रेडियंट नीचे ले आएँ ताकि ऑरेंज कलर जो है वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, वरना तो आप इसे अगर नीचे वाले को रेड कर दें तो भी आपके पास एक अच्छा ग्रेडियंट का आ जाएगा, डार्क रेड, और जो है वो ये कलर करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, आपके पास हर तरह का ऑप्शन है। अब इसको भी मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए आप ये कर सकते हैं, Ctrl+C+V, इसके ऊपर आपने कॉपी किया, 10% है, इसे आपने कर देना है 12%, ठीक है जी। और इसकी जो आउटलाइन का कलर है वो आपने कर देना है ब्लैक, इसे कर देना है कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, ये पीछे चलेगी। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है, 16 पे कर देता हूँ मैं, 16 कर दिया मैंने, ये प्रोमिनेंट हो गया। अब फिर अगर आप चाह रहे हैं कि ये और मज़ीद हाईलाइट हो जाए, Ctrl+C+V, और फिर आपने ये 16 की जगह इसको 24 कर वाइट कर देना है, ठीक है जी। तो आपने इसको क्या करना है, वाइट, शिफ्ट पेज डाउन करें एक बारी और फिर इसे अप कर दें, ये लें जी, ये मज़ीद प्रोमिनेंट आपके पास होकर चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ, कलर्स कम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ लाइट ब्राउन और नीचे कर देता हूँ डार्क ब्राउन, तो कैसा रहेगा, ठीक है जी। ये लें, आपके जो है वो जो क्या नाम है इसका, इसके साथ भी
बैकग्राउंड के साथ भी मैच हो रहा है जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो गोल्डन वाला है ये आप करेंगे, लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट नहीं इसमें होगा, तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आउटलाइन का अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसके कलर्स को चेंज वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है जी। ओहो सॉरी, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है, मैं इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ। जिस तरह ब्राउन है तो मैं इसको आउटलाइन को ब्राउन ही करता हूँ, ठीक है। अभी आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होगा, आपने क्या करना है जी, इसको F12 कर लेना आउटलाइन को, और यहाँ से जाके थोड़ा सा ब्राउन कलर को खुद चेंज करके देखना है, ठीक है जी। तो जब आप इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह ये प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें ये भी प्रोमिनेंट, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट ही मुझे बेस्ट लग रहा था, ठीक है। वाइट कर लें, या ये देखें ये मैंने येलो कर दिया, ये उससे भी ज़्यादा मज़ीद जो है वो प्रोमिनेंट आपके पास हो गया। यहाँ तक आपका ये बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। नंबर 1 तो ये आपका मेथड हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके जो लास्ट वाला वाइट है इसके पीछे अगर ड्रॉप शेडो भी ऐड कर दूँ तो भी यकीनन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो मैंने इसके पीछे ड्रॉप शेडो भी 5 लिख देना है, और मैंने यहाँ पर इसको कर देना है 13, ठीक है जी। तो ड्रॉप शेडो भी यकीनन आपको एक और यूनिक और बेहतरीन लुक दे रहा है। ये भी आपके पास अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो गया है। अच्छा, यहाँ तक तो यकीनन दोस्तों को मेथड समझ आ गया होगा कि आपने सिंपली यहाँ का करना है। मैं एक इमेज कोई भी ढूंढ के इसमें ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और ईजी हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर इमेज ऐड कर दी, और दोबारा कह रहा हूँ कि कोशिश करें कि यार आप लोग हल्की इमेजेस को ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। वैसे जब आप उन्हें PNG और इन सारी चीज़ों में काट लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है, ठीक है जी। इतना उसके अंदर बर्डन नहीं पड़ता कोरल के ऊपर, तो ये चीज़ें थोड़ा इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये इमेज को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा साइड पे कर दें, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है जी। अब यहाँ पर चले गया, इसे मज़ीद एडिट ओपन करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है पावर क्लिप इन, ये जो ऑरेंज वाला हमने बॉक्स बनाया था इसके अंदर एडिट करना है हमने, ठीक है। इससे एडिट को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस इमेज को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पर जिस तरह ही हम इस इमेज को एडजस्ट करेंगे तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हमारे पास डिज़ाइन होकर आ जाएगी। अगर आप का अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो रहा, आप थोड़ा जूम कर लें, ठीक है जी, और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, और थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद पीछे कर लेता हूँ ताकि चेहरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया फिनिश, ठीक है जी। और अब टोटली पूरे के पूरे को फिनिश कर दें, और यहाँ से अगर आप इसको ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर आप इसको जो है वो यहाँ पर यहीं रहने दें। अच्छा, यहाँ कई दोस्त उस नात ख़ां का या मुकर्रिर का नाम भी लिखते हैं, तो वो आप इन पट्टीज़ में भी किसी पे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा चौड़ा बना लें, ठीक है जी, वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर फिल वक्त मैं इस टाइटल को अपने जो है वो पावर क्लिप इनसाइड यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर मुकर्रिर का नाम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये डिज़ाइन आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं दिखाऊँगा, और फिर इंशाल्लाह हमारा जो ट्यूटोरियल होगा वो फाइनल हो जाएगा। नंबर 1 पर अगर मैं Ctrl+N करके यही साइज़ ले लेता हूँ, और यही थंबनेल मैंने Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं कलर्स के साथ खेलने लगा हूँ। कलर के साथ किस तरह खेलूँगा, G का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैंने ब्राउन जो मेरा था मैंने इसको क्या करना है जी, रेड में सारा थंबनेल रेड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है जी। ये देखें जी, सारे का सारा थंबनेल अब मैं यहीं से कन्वर्ट टू रेड करने लगा हूँ, ठीक है जी। और ये ले, इसको चेंज कर दें, ठीक है। इसी तरह बेशक गोल्डन कलर आप यही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आउटलाइन इसकी जो है वो भी रेड कर दें, ठीक है जी। लाइट रेड मैं कर रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये ख़त्म नबूवत का जो आपने टाइटल बनाया है इसको भी आप जी का बटन प्रेस करें और डार्क एंड लाइट रेड कर दें, ठीक है। इसको कर दें पकड़ के रोटेट, ठीक है जी। रोटेट कर देंगे तो ये आपके पास थंबनेल, और यहाँ पर अगर आप इसको येलो भी रहने देना चाहते हैं येलो भी रहने दें, ठीक है जी। और अगर आप इसको जो है वाइट करना चाहेंगे तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। वाइट कर देंगे वो ज़्यादा खिली हुई चीज़ आपको लगेगी, और अगर आप येलो कर देंगे तो आपको थोड़ा कम खिली हुई चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अब येलो कर दें या वाइट कर दें वो आपकी टोटली मर्जी है, ठीक है। तो गोल्डन हमने किया इसलिए मैं कहता हूँ कि वाइट ही कर दिया जाए तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अब जहाँ जिस तरह के लोगों की मैं बात कर रहा था, तो आप लोगो यहाँ पर एक शेप बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, विदाउट शेप भी कर सकते हैं, शेप बना के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वाइट कलर इसका कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर आपका ब्लैक कलर का है तो कलर चेंज भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपने वही करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, ठीक है। राउंड करने के बाद आपने एग्जाम्पल के तौर पर पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आपका लोगो ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। फिर आपको जैसा मैंने अभी बताया कि आप मुकर्रिर का नाम या नात खां का नाम भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इन जगहों पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा सा जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यूँ रोटेट करके नीचे की तरफ ले आता हूँ ताकि इसमें जगह जो है वो ऐड करने की इजीली हो जाए। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं इमेज को ताकि इमेज भी हमारी ठीक रहे, और हम इसको यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं गया और मैंने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर उर्दू में मैं सिर्फ अपना ही नाम लिख रहा हूँ, उर्दू में इंग्लिश में वो आपकी मर्ज़ी है। मैं MUBSHR ये लें जलाली, ठीक है जी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, आप अपने जो भी उनके नात ख्वां या मुकर्रिर उनका नाम लिखिएगा, मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल्स के लिए कर रहा हूँ काम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी, ब्लैक कलर में इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ एक फ़ॉन्ट है, यार वो फ़ॉन्ट नहीं मुझे मिल रहा, चलें इधर। वैसे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं कहाँ है भी है कि नहीं, पर जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो इस तरह का चिपटा हुआ, यानी कि लंबाई के अंदर वो होता है, सैरिफ होता है, सॉरी सेंस सैरिफ होता है फ़ॉन्ट, वो बड़ा ज़बरदस्त है मेरे पास। जिसने देखें ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह का आप ब्लैक कलर में इसको ऐड कर देंगे। मैंने ज़रा ये बोल्ट इसका वर्जन है तो देख लेते हैं, इसकी फैमिली नहीं है, तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर में लिख सकते हैं मुकर्रर का नाम भी। अच्छा, यहाँ से भी अब एक स्टेप मज़ीद अगर आप लोगों ने आगे जाना है तो मैं इसी की यहाँ कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसी चीज़ की कॉपी ली। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर एक अभी इसको फिनिश कर दें, अभी इसका काम नहीं है। आपने यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसी रेक्टेंगल में, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली ज़्यादती ना अपने कोरल के साथ करूँ, मैं ये ना हो कि आपके काम से भी जाए जो आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी ये जो आउटलाइन मैंने पीछे बनाई है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ, पी का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मेरे जो नाम भी आ गया। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर दें, आप ब्राउन कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ रेड कलर भी दे सकते हैं, यानी जो आपको बेहतर लगे। ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, जैसा मैं यहाँ ब्राउन और डार्क ब्राउन का कंट्रास्ट कर देता हूँ। लें जी, ये भी आपके पास खूबसूरती के साथ एक चीज़ आ गई है, ठीक है। तो उर्दू में बेसिकली कई दोस्त लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट काम आप जो कह रहा था कर सकते हैं, मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C और Ctrl+N करके Ctrl+V, ठीक है। तो P का बटन प्रेस कर लेते हैं और इन चीज़ों की अब खैर है, इनको बेशक डिलीट कर दें। वो अब आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट जो मैं कहना चाहता। अब मैं जो करना चाह रहा हूँ वो आपने समझना है। इसको साइड पे करें, डबल क्लिक करें, यहाँ रेक्टेंगल बन गया, पेज अप कर दें, ठीक है। अब ये वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो लोग इसमें यूज़ करते हैं। जी का बटन प्रेस करें और यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओ क्या हो गया भाई, चलो रिमूव हो जा भाई, रिमूव हो जा, ये ले। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, उसी तरह डार्क एंड लाइट रेड का
कलर कर देना है। ठीक है जी, ये आपका बन गया ग्रेडियंट। ठीक है, इसको आपने आउटलाइन इसकी रिमूव करनी है। आपने इसको अपनी जो थंबनेल है, मैं इस थंबनेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो बना हुआ है, F4 कर लेता हूँ ताकि नज़र आता रहे। पी का बटन प्रेस करके सेंटर में ले आना है और इसको थोड़ा सा नीचे करना है, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, चले गया। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले शिफ्ट पेज डाउन करके सबसे पीछे ले जाना है, फिर एक बार कंट्रोल पेज अप करना है। ये आपकी आ जाएगा इमेज पे, आप पी का बटन प्रेस करेंगे सेंटर लाइन आ जाएगा। उसके बाद आपने अब करना क्या है, इसके साथ करना बहुत इजी सा काम है, इसको पकड़ लेना है और यहाँ से इसके मूड्स चेंज करने हैं। ठीक है जी, मूड, अच्छा यहाँ पर मैंने ताजदार ख़त्म नबूवत का रखा जाता है रेड कलर में, इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन मुजतबा, ऐसे नाम लिखे जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका रोज़ा मुबारक लगा सकते हैं तस्वीर। ठीक है, आप ब्लेंड कर दें। ठीक है जी, यहाँ ब्लेंड करके देख लें, ओवरले करके इसे देख लें, ये देखें ये भी एक अच्छा इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको स्क्रीन करके देख लें। ठीक है, क्या बन रहा है, इसी तरह सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। ठीक है जी, ठीक है, तो ये देखें ये भी एक चीज़ बन रही है। मतलब इसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप करते क्या हैं। मैं मल्टीप्लाई पर रख के इसे अभी फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिनिश कर दिया। ये देखें जी, ये भी आपके पास एक थंबनेल जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना लोगोस दे सकते हैं, अपना जो है वो क्या नाम है, यहाँ पर अपना नाम वगैरह मुकर्रर का ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप ये जो इतना लंबा प्रोसीजर आपने किया वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये पीछे बैकग्राउंड है रेड वाला, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पर इसको भी शेप से प्ले करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा जी, रोटेट कर दूँगा। ठीक है, ये देखें, तो ये देखें यहाँ रोटेट किया, इसके अंदर भी मैंने जी का बटन प्रेस करके ये ही रेड वाला ग्रेडियंट दे देना है। ठीक है जी, रेड वाला मैंने डार्क एंड लाइट का ग्रेडियंट दे देना है। इसकी आउटलाइन जो है वो रिमूव कर देनी है आपने, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देना है। अब ये ख़त्म नबूवत वाला जो टाइटल है इसको उठा के यहाँ पर ले आना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो यहाँ पर मेरा मदीना शरीफ का जो है वो गुंबद पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपने पी का बटन प्रेस करके ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको आपने पेज डाउन कर देना है। तो यहाँ पर चूँकि ये पावर क्लिप है इसलिए बिल्कुल पीछे चले गया, पावर क्लिप इसके अंदर कर दें और फिर इसको पीछे करेंगे तो ये देखें जी, यहाँ पर अब इसकी आपकी मर्ज़ी, आप इसके साइज़ को जितना भी इंक्रीज़ करना चाहें। और अगर आप इन सारों को पकड़कर नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लें जी, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह वो जो ड्रॉप शेडो वाला इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर नहीं किसी वजह से बन रहा था, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस ट्यूटोरियल से, इस क्लास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, अगर आप को अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह इस तरह की ही आगे मज़ीद जो आपके लिए मज़ीद वीडियोस हैं वो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, खुदा हाफिज़।